स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम सभी पढ़ेंगे एक शानदार पैराग्राफ इंग्लिश में। इस पूरे पैराग्राफ को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता तो आप एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीख जाएंगे, उसके साथ उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड ग्रामर। तो आपको संपूर्ण रूप से फ़ायदा होगा। तो वीडियो को जरूर शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। डूइंग सेम थिंग्स वर्सेस, ये वर्सेस का संक्षिप्त रूप है। ट्राइंग न्यू थिंग्स, इसका मतलब हुआ एक ही चीज़ को करना विरुद्ध आजमाना, नई चीज़ों को। एक ही चीज़ को करना विरुद्ध आजमाना नई चीज़ों को, मतलब हम दोनों को पक्षों में बात करेंगे, कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी कौन सी बेकार है उसी चीज़ पे। आई हैव टू से, पहले हम यहाँ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, डूइंग मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब कभी भी नाउन का काम करे सेंटेंस में तो उसको हम कहते हैं जेरंड। जैसे यहाँ डूइंग कर रहा है और यहाँ ट्राइंग कर रहा है। उसके साथ सेम जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस नाउन के लिए। कैसी चीज़ें? सेम चीज़ें। ऐसे ही यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो ये जेरंड हो गया, और न्यू जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है इसके बाद वाले नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। और ये वर्सेस का संक्षिप्त रूप है। आई हैव टू से दैट, मुझे कहना होगा या कहना पड़ेगा दैट। अब यहाँ देखिए, आई जो है सब्जेक्ट है, हमारा प्रोनाउन है, इसके साथ हैव लगी है, मेन वर्ब की तरह यहाँ काम कर रहा है। और टू से ये जो है इन्फिनेटिव होता है। टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब कभी भी आ जाए तो वो इन्फिनेटिव होता है और ये नाउन की तरह काम करता है सेंटेंस में। मुझे कहना होगा कि, डूइंग करना, द डेफिनेट आर्टिकल होता है। डूइंग क्या है? जेरेंड है। जेरेंड सेमी वर्ब होता है, मतलब कि ये नाउन की तरह भी काम कर सकता है और वर्ब की तरह भी। सेम थिंग, समान चीज़ें। ऑल द टाइम, पूरे वक्त। इज है, बोरिंग उबाऊ। यहाँ देखिए, इस जो है लिंकिंग वर्ब है और जो बोरिंग है ये नाउन है जेरंड, और ये क्या कर रहा है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। मुझे कहना पड़ेगा कि करना समान चीज़ें हर वक्त या पूरे वक्त उबाऊ होती हैं। एंड और आई मैं सर्टेनली डू नॉट लाइक, निश्चित रूप से नहीं पसंद करता। बीइंग होना, बोर्ड मतलब उबना, उब, और मैं निश्चित रूप से नहीं पसंद करता बोर होना। तो बीइंग बोर्ड का मतलब उब जाना या उबना। इन द रियल वर्ल्ड, वास्तविक संसार में, हम आगे पीछे लिख दिए हैं लेकिन आप ओवरऑल से मतलब समझिएगा। वास्तविक संसार में देयर आर, यहाँ देखिए देयर का मतलब हम नहीं निकालेंगे क्योंकि ये स्टेट अवस्था बताने के लिए यूज हुआ है। अनकाउंटेबल थिंग्स फॉर यू, अनगिनत चीज़ें आपके लिए। टू डू,
करने को वास्तविक संसार में आपके लिए अनगिनत चीज़ें हैं करने को। सो इसलिए वाई नॉट ट्राई देम, क्यों ना उनको आजमाया जाए। इसका जो रियल सेंस होगा, व्हेन जब, यू आपके पास या आपके पास, स्टिल हैव द चांस अभी भी मौका है, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये हुआ क्यों ना उनको आजमाया जाए जब आपके पास अभी भी मौका है। देयर विल बी नो फ्यूचर, कोई भविष्य नहीं होगा, इफ यदि, नो वन ट्राइज, कोई कोशिश नहीं करता, कोई भविष्य नहीं होगा यदि कोई कोशिश नहीं करता। न्यू नई, थिंग्स चीज़ें, नो मोर और आगे या ज़्यादा। कोई भविष्य नहीं होगा यदि कोई कोशिश नहीं करता नई चीज़ें और ज़्यादा। ह्यूमन बींग्स, मानव, वुड नॉट हैव गॉन दिस फार, नहीं गए होते इतना आगे या विकास किए होते। यहाँ जो सेंस है वो है विकास का, तो इसलिए मानव इतना आगे नहीं गए होते या विकास किए होते। विदाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स, बिना आजमाए नई चीज़ें। आवर, हमारे, एंसेस्टर्स मतलब पूर्वज, हैड डन किया है, सो मच इतना ज़्यादा, इन डूइंग सो ऐसा करने में। यहाँ देखिए हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट का सेंस हो गया। हमारे पूर्वज किए हैं इतना ज़्यादा ऐसा करने में। दे वे मेड बनाए, टूल्स औजार, फॉर के लिए, हंटिंग शिकार, क्रिएटेड निर्माण किया, कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस, संचार की भाषाएं, निर्माण किया संचार की भाषाएं, एंड और इंट्रोड्यूस्ड मेनी या लाए कई दूसरे अदर टेक्निक्स तकनीक, दैट जो वी आर स्टिल यूजिंग टुडे हम आज भी प्रयोग कर रहे। ऑल ऑफ दीज वर न्यू टू देम,
यह सभी चीज़ें नई थीं उनके लिए। एंड और दे वे ट्राइड द न्यू, नई चीज़ें आजमाई। इंस्टेड ऑफ डूइंग द ओल्ड, के बजाय पुरानी के चीज़ों, इसका मतलब ये है यह सभी चीज़ें नई थीं उनके लिए और उन्होंने आजमाई नई चीज़ें पुरानी चीज़ों के बजाय।